हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन आप पे। और चलिए हम लेके आए एक और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए, ठीक है, विद सेम मोटिवेशन, विद सेम पैशन एंड सेम डेडिकेशन के साथ। तो बेटा एनर्जी बनाए रखिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 10th। आज हम 11th स्टार्ट करेंगे। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, डिकम्पोजिशन क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, आपको तो पता है। व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combined to form a single product। जब दो या दो से ज़्यादा, जैसे A प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया भैया, ए बी। तो जब सिंगल प्रोडक्ट हो, ठीक है, ये क्या आ गया रिएक्टेंट और ये क्या आ गया प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन की। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो दोनों की डेफिनेशन लिखो आप और दोनों के बारे में बताओ आप, ठीक है। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ये सब्सटेंस बोल दो। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, यानी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। जब एक ही सब्सटेंस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी, क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी। तो अगर हम देखें दोनों की तो क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये क्या हो रहा है भैया, ये हो रहा है डिकम्पोजिशन। सर बिल्कुल समझ में आया। और आपको लग नहीं रहा, देखिए, इस रिएक्शन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिकम्पोजिशन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं, एग्जांपल के बिना तो बेकार है ये, ठीक है। जैसे आगे आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है, गिव्स वाटर। और वाटर का फॉर्मूला कितना होता है भैया, वो होता है H2O, ठीक है। ये तो बच्चा बता देगा सर, ये तो कोई भी बता देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या दिखाई दे रहा है, कॉम्बिनेशन, ठीक है भैया। अब इसको मैं क्या ले लूँगा बेटा, H2O लिया और इससे मैंने क्या पास करी भैया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करी, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आ गया भैया, डिकम्पोजिशन। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है भैया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आ रहा है। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो एक ही रिएक्शन को आपने क्या करा, पहले कंबाइन करके वाटर बनाया, वाटर को फिर हमने क्या करा, डिकम्पोज करा। अगर आप बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ लग जाएगा, 2 यहाँ लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि भैया क्या, डिकम्पोजिशन जो होता है वो अपोजिट होता है किसके बेटा, कॉम्बिनेशन के। तो छापो भैया, छापो। सर ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था बेटा, बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, बिल्कुल। 3, 2, 1 आइए, ठीक है भाई साहब, आइए, आपका इंतज़ार था, ठीक है। आइए, आपको मेरा ही इंतज़ार था। कोई ऐसा टीचर आए जो आपको अच्छे से पढ़ाए, तो मैं वो टीचर हूँ, ठीक है। तारीफ़ नहीं कर रहा, तौबा तारीफ़ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपने देख लिया होगा। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाई इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है भैया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है आपको पता ही है, अभी बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है भैया, आपको पता ही है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन को अगर हमें तोड़ना है तो क्या देना पड़ेगा बेटा, एनर्जी। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है भैया, 3 में। एक होती है हीट, और एक होती है आपकी लाइट, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी हमने 2 मिनट पहले किया है, ठीक है। तो उसको छाप लो उसको, ठीक है। हीट के लिए पहला क्या है आपका,
डिकम्पोजिशन यूजिंग हीट, डिकम्पोजिशन यूजिंग हीट। और ये बेटा मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है आपको, बहुत ज़्यादा, और एक नहीं 3-3 4-4 रिएक्शन दे रखी हैं आपको। आप मेरे लेक्चर्स में देख के आना, बिल्कुल करा रखा है आपको बहुत बढ़िया करके, ठीक है। तो क्या हो गया डिकम्पोजिशन यूजिंग हीट, ठीक है। मान लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया सर, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, बिल्कुल ले लो भाई साहब। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या करा भैया, हीट कर दिया, तो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। अरे सर ये तो हमारे बाएं हाथ तक खिलता, ये तो हमें आता है। कौन करेगा, मैं करूँगा सर, ठीक है, कोई भी कर लेगा इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट Ca, ये क्या हो गया भैया, CaCO3, इसको हीट करा, ये आएगा CaO प्लस CO2, बात समझ में आ रही है, CaCO3 प्लस CO2, बात समझ में आ गया। CaCO3 को हम डिकम्पोज करा, और क्या आ गया बेटा, और ये क्या है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैंने ऊपर हीट लिख दी है, ठीक है, बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या आ गया भैया, दूसरा क्या आ गया मेरे बच्चों, दूसरा आ गया आपका डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट, डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट, लाइट की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, हाँ सर है बिल्कुल। इसको अगर आप सनलाइट में ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, सनलाइट में ले जाओगे, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड क्या आ गया भैया, AgCl, ठीक है भैया, AgCl गिव्स क्या दे रहा भैया, Ag प्लस Cl2, तो बैलेंस करोगे, 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, बैलेंस हो गया। अरे सर ये तो हमें आता है, ये बिल्कुल करा रखा है बेटा, बिल्कुल करा रखा है। कोई बच्चा ये मुझसे नहीं कह सकता कि सर आपने नहीं कराया, बिल्कुल करा रखा है मैंने। थर्ड आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने अभी करा है 2 मिनट पहले। डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब तो ये कोई भी बच्चा बोल देगा डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ले लिया आपने, क्या बेटा, वाटर ले लिया, वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्या पास करी भैया, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आ गया बेटा, H2 प्लस O2, ठीक है, O2, बात समझ में आ रहा है। अब इसको आप बैलेंस कर लोगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल होते हैं इसके बेटा डिकम्पोजिशन के, छापो भैया। तो आपको रिएक्शन याद करनी है, ठीक है, समझना उसको, और आपके दिमाग में सारी रिएक्शन बैठी हुई है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे आप भी कर लोगे, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे बाप रे बाप, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट भैया पता है सर, ये तो मैं बता दूंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भैया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा लिखते हैं, अच्छी दूसरे पेन से, ठीक है। दोज रिएक्शन in which a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution में से उसको क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। इसके काफ़ी एग्जांपल दे रखे हैं भैया। एक एग्जांपल ये रहा, जैसे आपने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस क्या लिया, कॉपर सल्फेट, क्या बना भैया, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया भैया, कॉपर, बात खत्म, बैलेंस है ये, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना। इनके नीचे यहाँ पे नाम आ जाएगा, जिंक आ गया सर, बिल्कुल आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, कॉपर सल्फेट, लिख लो जी, आहू, ठीक है। ये क्या आ गया सर, जिंक सल्फेट, ओके जी, कोई बात नहीं जी, आहू, ये भी आहू है। और ये क्या आ गया सर, कॉपर, बिल्कुल जी, ये भी आहू, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इनके मैंने वो भी बता रखे थे आपको, कलर्स नेम, तो कलर्स भी याद रखना कि इनमें कौन से कलर होते हैं भैया। ये जो होता है, ये होता है सिल्वरी वाइट, आपको पता है, जिंक आपका सिल्वरी वाइट होता है,
ई के कलर का होता है, ये होता है ब्लू, ठीक है, और ये के कलर का होता है, ये होता है सर कलरलेस, और ई क्या होता है, रेड ब्राउन, क्या होता है, रेड ब्राउन, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, राइट इक्वेशन ऑफ दीज। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन in which exchange of ions takes place between two salt solution। भैया दो सॉल्ट सोल्यूशन में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है, रिएक्शंस आर कैरिड इन सॉल्यूशंस। ये किस में होती है भैया, सॉल्यूशंस में कैरी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के सर बात ही नहीं करते, ठीक है जी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। जैसे आपके पास आ गया सिल्वर नाइट्रेट, या आ गया AgNO3, ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल प्लस क्या आ गया, NaCl, क्या आ गया भैया, NaCl, ये कितना आ जाएगा बेटा, AgCl प्लस NaNO3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस ये क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, और ये क्या होता है, वाइट PPT, और ये 10 बारी करा रखा है मैंने, वाइट PPT, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपकी क्या बेटा, रिएक्शन हो गई, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा, छापो। तो ये फ़र्क होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, इसमें एक एक्वस सोल्यूशन होता है, और फिर दूसरा जो होता है एक्वस बन जाता है, और दूसरा सॉलिड बन के बाहर निकल जाता है। इसमें ये सॉलिड होता है, इनमें दोनों ही क्या होते हैं बेटा, एक्वस होते हैं। ये क्या होता है, एक्वस, ये भी क्या होता है, एक्वस, और इसमें एक सॉलिड बन जाता है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और दूसरा क्या रहता है बेटा, एक्वस रहता है, ठीक है। तो नोट करो, छापो जल्दी से एनर्जी के साथ, बिल्कुल। चलिए आइए रब कर देते हैं, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए, रब कर दिया भाई साहब, रब कर दिया, ठीक है। प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ना, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, भैया प्यार से दूर रहो। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अरे यार क्या है सर, ये तो हलवा है, नन्नू से हवाला है, तो ठीक है भैया। तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट लिखा आपने, क्या लिखा भैया, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है भैया, सिल्वर नाइट्रेट लिखा, और इसको रिएक्ट करते हैं किससे बेटा, कॉपर से, ठीक है, कॉपर से, और ये क्या बन गया भैया, कॉपर नाइट्रेट। कहाँ बन गया भैया, कॉपर नाइट्रेट, सर बिल्कुल कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है आपका, सिल्वर, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह की एक्सट्रैक्शन हो गई, इसने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा दिया, बात समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक मेटल मिल जाता है आपको, तो एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर आता है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर क्या करेगा बेटा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन लिख देते हैं भैया। तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया भैया, AgNO3 प्लस Cu गिव्स क्या आ गया है भैया, CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है भैया, और ये कितना आ गया, Ag, बात खत्म। अब आपको उसकी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आप क्या करोगे, देखो Cu1 NO3 2 है, NO3 यहाँ पे 1 है, तो क्या करोगे, 2 लगा दोगे, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, अच्छू लगा दोगे। क्या बात है, और बढ़िया बात है, ठीक है। नोट करो, छापो भैया, छापो। आ जाते हैं 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। व्हाट विल बी माय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अरे भैया, अरे सर, ये तो ऐसे लग रहा है कि आप पहली बार ने रिवीजन करा रहे हो, बार बार वही लॉर्ड फेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भैया। सर आपने तो सारी रिएक्शन रटवा दी, बिल्कुल रटवा दी है बेटा, बिल्कुल आपकी क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। और सब चीज़ें क्लियर हैं, समझ लो आप में प्रोग्रेस हो रही है,
बात समझ में आ रहा है। और अगर बच्चों को अब भी दिक्कत आ रही है तो कम से कम 2 से 3 बार लेक्चर्स देखें, दिमाग में बैठाएं, नोट्स बनाएं, लिखते रहो जितना लिखते रहोगे ना दिमाग में बैठता रहेगा, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, those reaction in which exchange of ions takes place between two salt solution and one and after reaction, ठीक है, वन आफ्टर रिएक्शन, ठीक है भैया, वन ऑफ इट्स कंपाउंड precipitate out in form of solid। भैया एक सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। रिएक्शन आपको पता ही है, ठीक है। अभी जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखवाया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस सर, ये सॉल्यूशंस में बनाई जाती है, बिल्कुल, ठीक है। और क्या होता है, इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है भैया। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो भैया मैं यहाँ पे छाप देता हूँ, आपने तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए बने रहिए, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का वैसे तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया था आपको, कहाँ है डबल डिस्प्लेसमेंट का, अरे इससे पहले वाला छाप दिया, अरे यार, अच्छा वो हटा दिया मैंने, ठीक है भैया। बड़ा तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसमें होगा आपका, ठीक है। अब हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है भैया। तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है भैया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है भैया, बेरियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, प्लस आ गया आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है भैया। क्या दे रहा है आपको, बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई साहब। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये तो है आपके एक्वस में, ये भी किस में भैया, एक्वस में है। ये क्या बन गया भैया, ये बन गया सॉलिड, और ये क्या रहा बेटा, ये रहा एक्वस में, ठीक है जी। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, ठीक है भाई साहब, प्लस Na2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, और क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखो भैया 2 है, यहाँ पे क्या भैया 2 है, Ba1 Cl2 तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, Na भी 2 आ गया। अब सब चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। और ये मैंने लिखवा रखा है, और ये क्या होता है बेटा, वाइट PPT, क्या होता है, वाइट PPT। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। अब जब आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने क्या है कि बहुत डिटेल में क्या करा दिया बेटा, चैप्टर करा दिया। जब डिटेल में चैप्टर करोगे ना तो आपको मज़ा आया करने में, ठीक है। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको 1 से 2 या 2 से 3 बारी देखते आओ, अपने दोस्तों में एक्सप्लोर करो, ताकि उनको भी हमारी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, उनको मिले, ठीक है। अपने दोस्तों के लिए आप हेल्पफुल रहो, ठीक है। ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। रतन टाटा जी कह के कहते हैं कि आप हमेशा औरों के लिए काइंड और हेल्पफुल रहो, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करो, क्योंकि जितनी आप दूसरों की मदद करोगे ऊपर वाला आपकी मदद उससे ज़्यादा करेगा। तो ये मत सोचना कि अगर हम किसी को बता देंगे या वो हो जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा। नहीं बेटा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आपको क्या करना है, रिवीजन करो दबा के, जितना हो सके अपने दोस्तों में एक्सप्लोर करो और मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, सेम डेडिकेशन एंड सेम पैशन के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।